हेलो फ्रेंड्स, एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। आइए आज हम एक नए वीडियो में जुड़ते हैं और वो वीडियो है बीपीएससी टीआरई 2 के लिए उर्दू कवायद का वीडियो। और ये सेट नंबर दूसरा है। इससे पहले एक सेट जो है ना आपको इसी चैनल पर अपलोड कर दिया गया था। अगर आपने उस सेट को नहीं देखा है तो बराए मेहरबानी पहले उस सेट को देखिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फिर आप इस वीडियो को देखिएगा, जिससे आपका जो है ना उर्दू कवायद का पोर्शन पूरा का पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा इंशाल्लाह। इससे पहले के वीडियो में हमने सीखा था कि लफ्ज़ किसे कहते हैं, लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं, लफ्ज़ जो है ना मौजू क्या है, लफ्ज़ मौजू को किस नाम से जाना जाता है, कलमा की कितनी किस्में हैं, इस्म की बनावट के एतबार से कितनी किस्में हैं, इस्म की जो है ना मानी के एतबार से कितनी किस्में हैं। इसी तरह जो है ना हम जाते जाते इसमें जामिद की किस्म तक पहुँचे थे। आज हम एक नए वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं और वहाँ से जो बकिया हिस्सा है उस तमाम का अहाता इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस वीडियो पर अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि जो भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और अगर आप जो है ना इससे पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बराए मेहरबानी वीडियो का लिंक एक दूसरे से शेयर कीजिए और वीडियो का जो है ना लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से इसको शेयर भी कीजिए ताकि सब जितने भी ज़रूरतमंद है उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सीधे सीधे। इसमें नकरा तक की बहस को वहाँ हम देख चुके थे। अब हम इसमें मारफा की बहस पढ़ेंगे। जामिद की दो किस्में हैं। नकरा, जिसे आम शख्स या आम चीज़ या आम जगह के बारे में समझा जाए उसे हम नकरा कहते हैं। ये हम पढ़ चुके थे, नकरा की किस्म पढ़ चुके थे, समझ गए। उसके बाद इसमें मारफा, नकरा की 7 किस्म पढ़े थे। इसमें दात, इसमें सिफत, इसमें कैफियत, इसमें इस्तिफाम, इसमें मुसग्गर, इसमें मुकब्बर, इसमें तादाद। अब हमारे इसमें मारफा पे, मारफा किसे कहते हैं? मारफा मतलब प्रॉपर नाउन, यानी कि जिससे किसी खास शख्स, चीज़ या जगह वगैरह का नाम समझा जाए उसे हम क्या कहेंगे? मारफा कहेंगे। जैसे हामिद कोई एक नाम है, अकबर कोई एक नाम है, गंगा एक नदी, खास नदी का नाम है। इसी तरह लाल एक खास जो है ना क्या बोलते हैं रंग का नाम है, कुरान एक किताब का नाम है, पटना एक ख़ास शहर का नाम है। तो इस तरह से हम देखेंगे तो जो ख़ास चीज़ है यानी प्रॉपर नाउन को हम क्या कहेंगे? इसमें मारफा कहेंगे। अब आइए हम आगे, जो आपका सवाल है वह ये कहता है कि इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं। तो इस हिसाब से मेरे दोस्त आप जब देखिएगा तो इसमें मारफा की जब हम किस्म में जाएंगे तो इसमें मारफा की कितनी किस्में होगी? 7 किस्में होगी। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं? तो इसमें मारफा की 7 किस्में हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर दूसरे की तरफ। और फिर आपसे गुजारिश है, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक करके इसका लिंक ज़रूर दोस्तों से शेयर कीजिए। सवाल नंबर 2 यह है कि इसमें मौसूल किसकी किस्म है? तो अब जो 7 किस्म है उस 7 किस्म को आप देख लीजिए और एक बार जो है ना अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। इसमें अलम, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, मुज़ाफ, माहूद और मुनादा। अब हम इन 7 किस्म को डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसमें अलम किसे कहते हैं, इसमें ज़मीर किसे कहते हैं, इसमें इशारा किसे कहते हैं, इसमें मौसूल किसे कहते हैं, मुज़ाफ किसे कहते हैं, माहूद किसे कहते हैं और मुनादा किसे कहते हैं। ये 7 किस्म आपको इसमें मारफा की किस्म है जो आपको याद रखनी है। आपके ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल में ये सवाल किया जा सकता है कि इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं, या फिर इसमें मौसूल जो है वह किसकी किस्म में से है। तो इसमें मौसूल मारफा की एक किस्म है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 में जामिद है तो जामिद की किस्म इसमें नकरा, इसमें मारफा है। मसदर जो है ना इस्म की किस्म है तो इसमें मारफा जो मौसूल किसकी किस्म है? इसमें मारफा की किस्म है। ठीक, तो इसमें मौसूल किसे कहते हैं? जो एक वस्फी जुमला के बगैर अपना मायर न बताए उस इस्म को हम क्या कहेंगे? इसमें मौसूल कहेंगे। यानी जो शख्स, जिस जगह वगैरह जो मिसाल आती है तो वह इसमें मौसूल की मिसाल है। और एक वस्फी जुमला, वस्फ उसके साथ एक जुमला जोड़ दिया जाता है, यानी जो शख्स यहाँ आया वह फलां था, तो वह एक तरह से एक वस्फी जुमला उसके साथ जोड़ दिया गया तो वो क्या हो जाएगा? इसमें मारफा की मिसाल हो जाएगी। तो इसमें मौसूल किसकी किस्म है दोस्त? इसमें मारफा की किस्म है। चलिए सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 क्या कर रहा है? सवाल नंबर 3 में है कि कौन सा जुमला इसमें मारफा की किस्म का है। अब बताइए, यहाँ पे आपको 7 किस्म बता दी गई थी। तो मुसग्गर, मुकब्बर, मुनादा, तादाद, ये सब किसकी किस्में हैं? किसकी किस्में हैं? बताइए जल्दी से कमेंट करके आप जो है ना बताइए। मुनादा तो आपका जो है ना मारफा की किस्म है, लेकिन मुसग्गर, मुकब्बर और तादाद नकरा की किस्म है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा अलम, ज़मीर, इशारा, इसमें मौसूल, मुज़ाफ, माहूद और मुनादा। तीसरे में क्या है? इसमें ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मुसग्गर, इसमें इस्तिफ़ाम और चौथा में कोई नहीं।
तो ये जो है ना ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि इसमें मार्फा की कौन कौन सी किस्म है। तो इसमें अलम, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, मुज़ाफ, माहूद और मुनादा। अब अलम किसे कहते हैं? अलम वह मार्फा है जिससे किसी खास जगह, चीज़ या शख्स का नाम मालूम हो। नाम जिस चीज़ से मालूम होगा उसे हम क्या कहेंगे? अलम कहेंगे। यानी अलम मतलब नाम। जैसे अहमद है, मोहन है, पटना है, गंगा है, तो ये सब क्या है? किसी जगह, खास चीज़ का नाम मालूम हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अलम कहेंगे। और अगर इस नाम के बदले जो इसम इस्तेमाल हो उसे हम ज़मीर कहेंगे, ठीक ना। जैसे वह सब, यह, उस, हम सब, मैं, तू, तेरा, अपना, आप लोग, ये सब जो है ये सब किसके किस्म है? तो ये सब ज़मीर है, और ज़मीर भी जो है ना इसमें मार्फा की किस्म है। तो अलम नाम को कहेंगे, नाम के बदले जो चीज़ जो इसमें इस्तेमाल हो उसे हम क्या कहेंगे? ज़मीर कहेंगे, यानी प्रोनाउन, ठीक ना। उसके बाद तीसरा क्या है? इसमें इशारा, वह इसमें मार्फा जो इशारा के लिए इस्तेमाल हो, जैसे ये सब, वह सब, उनका, उस वगैरह, यानी इशारा जिससे हम करें, इंडिकेट अगर किसी चीज़ को करेंगे तो हम उसे क्या कहेंगे? इसमें इशारा कहेंगे। चौथी जो किस्म है इसमें मौसूल, तो इसमें मौसूल बता दिया गया था जो एक वस्फी जुमला के बगैर अपना माना नहीं दे, यानी जो जिस शख्स के जब बात होगी और उसके साथ एक वस्फी जुमला जोड़ दिया जाए तो फिर इसमें मौसूल बन जाएगा। मुज़ाफ का क्या मतलब? मुज़ाफ का मतलब होता है इजाफत करना, समझ गए, यानी एक दूसरे की तरफ निस्बत करना, ठीक ना। तो इस मुज़ाफ का ऐसे शख्स की तरफ, मानी मार्फा के दूसरे किस्म की तरफ मुज़ाफ कर दिया जाए। जैसे बंदा है और बंदा की निस्बत कर दिया खुदा की तरफ, तो बंदा नकरा है लेकिन खुदा की तरफ खुदा का बंदा जब हम कर देंगे तो क्या होगा? किताब नकरा है, कोई भी किताब हो सकती है, लेकिन हामिद की किताब कर दिए तो कोई खास किताब होगी। तो यहाँ पर जो ये मुज़ाफ बन रहा है, मुज़ाफ इजाफत को कहते हैं, जो का के की का माना दे, निस्बत कर दिया जाए। तो हामिद की किताब जो है, तो हामिद की किताब, इस वजह से किताब भी मार्फा बन गया, तो वही मुज़ाफ या मार्फा की किस्म है। मुज़ाफ इलल मार्फा, यानी मार्फा की तरफ अगर किसी को मुज़ाफ कर दे तो वह किसकी किस्म बन जाएगी? इसमें मार्फा की किस्म बन जाएगी। चलिए छठा नंबर जो हमारा है वह क्या है? माहूद। माहूद किसे कहते हैं? जो गुफ्तगू हो रही है और नाम नहीं लिया जाए और करीना जो है ना उसका और ख़ास वजह से किसी खास चीज़ या आदमी को पहुंचे, करीने से आदमी पहचान ले। जैसे कहे दोस्त आया, दोस्त से मुराद कोई खास दोस्त, किसी आदमी का दोस्त है, कोई खास दोस्त है, हर जगह उसके साथ रहता है और वह कहता है कि दोस्त आया, तो फ़ौरन आदमी समझ जाता है कि फलां आदमी या फलां शख्स उसका दोस्त आया। तो इसे ही माहूद कहते हैं, जो बोला नहीं जाए लेकिन जहन में समझ लिया जाए। माहूद ज़हनी और माहूद खारजी जिसे कहते हैं, जैसे बोलने वाला सिर्फ बोले और सुनने वाला उस पर वाकिफ़ हो तो वो माहूद ज़हनी है, जो जहन से समझ ले, और खारजी बोलने वाला सुनने तो सुनने वाला के अलावा आवाम भी उससे वाकिफ़ हो। तो यानी जिससे तमाम लोग वाकिफ़ हो उसे माहूद खारजी कहेंगे, और जो सिर्फ सुनने वाला, सामने वाला वाकिफ़ हो उसे माहूद ज़हनी कहेंगे। ये एक ज़िमनी सी किस्म है, इस पर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है। माहूद आप समझ लीजिए, जब हम किसी के बारे में बात करें और फिर उसको जहन के करीने से उसको समझा जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? माहूद कहेंगे। सातवीं जो किस्म है मुनादा। मुनादा मतलब बुलाना, जिसके ज़रिए पुकारा, जैसे अय लोगो, अय लड़का, या इस तरह से करके जो पुकारा जाता है, जिससे वो इसमें मार्फा है जिसको पुकारा जाए, ठीक ना, तो उसे हम मुनादा कहेंगे। तो इस हिसाब से मार्फा की 7 किस्में हैं: अलम, ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, मुज़ाफ, माहूद और मुनादा। सातों की तारीफ हम देख लिए। तो चलिए अब सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 हमारा क्या कर रहा है? आपके स्क्रीन पर सवाल नंबर 4 है कि ये सब, वह किसकी मिसाल है? बहुत ही आसान है, बताइए। इसमें ज़मीर की मिसाल है, इसमें सिफत की मिसाल है, कि इसमें इशारा की मिसाल है, या इसमें कैफियत की मिसाल है? तो इसका हम लोग देखे हैं कि इससे इशारा किया जा रहा है, किसी चीज़ को इंडिकेट किया जा रहा है, तो इसकी ये किसकी मिसाल होगी? इसमें इशारा की मिसाल होगी। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अब हम सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 क्या कर रहा है? जो जिस शख्स, जिस जगह, किसकी मिसाल है? ये भी बहुत ही आसान है। इसको अगर वस्फी जुमला के साथ हम जोड़ेंगे तो फिर मार्फा बन जाएगा, तो इसलिए ये इसमें मौसूल है। तो आपका जो है ना इस सब ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 इसमें मौसूल है। इसमें इशारा ये सब होता है, इसमें मुकब्बर नकरा की किस्म है, कोई नहीं, तो इसमें मौसूल इसका जो है ना बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। चलिए आगे बढ़िए सवाल नंबर 6 की तरफ। सवाल नंबर 6 क्या करा है? इसमें अलम की कितनी किस्में? अब देखिए, अब हम इसी तरह से डिटेल के साथ चल रहे हैं। शुरू में जैसे हम लफ्ज़ पढ़े, लफ्ज़ के बाद जो है ना कलमा पढ़े, कलमा के किस्म पढ़े, कलमा की किस्म में इस्म पढ़े, इस्म की किस्म पढ़े, इस्म के किस्म में जामिद, मुज़दर, मुश्तक पढ़े, फिर जामिद की किस्म पढ़े, फिर जामिद की किस्म, इसमें नकरा, इसमें मार्फा पढ़े, फिर इसमें नकरा की किस्म पढ़े, फिर इसमें मार्फा की किस्म पढ़े, और इसमें मार्फा की किस्म में अलम। तो वह अलम की कितनी किस्में होती है? तो अलम की दोस्त कितनी किस्में होती है?
पांच किस्म अलम की आम किस्म है, जिसे हम क्या बोलते हैं, नाम पांच तरह का होता है। जैसे एक होता है कुन्नियत, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। कौन कौन होता है, कुन्नियत, खिताब, लक़ब, उर्फ और तखल्लुस, ये पांच चीज़ याद रखिएगा। चलिए आगे हम सवाल नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक ना। और फिर आगे उसके बाद हम जो है ना इन पांचों किस्म की तशरीह करेंगे सवाल नंबर 8 में। सवाल नंबर 7 हमारा क्या कर रहा है कि अबू तुराब और अबुल कासिम किसकी मिसाल है। तो ये मेरे दोस्त लक़ब की मिसाल है, खिताब की मिसाल है या कुन्नियत की मिसाल है। तो इसमें अलम की जो 5 किस्में हैं उसमें कुन्नियत की तारीफ वही बनती है जो किसी रिश्ते के ताल्लुक से पुकारा जाए, यानी अबू तुराब, तुराब का बाप, अबुल कासिम, कासिम का बाप, एक रिश्ता बन गया बीच में और रिश्ते के ताल्लुक से किसी का बेटा है उसके नाम लेकर के, और उसको किसी के बेटा का नाम लेकर के उसके वालिद को जब हम पुकारते हैं, जैसे अबुल कासिम, समझ गए ना, जैसे अबू बकर, अबू तुराब, तो इस तरह से, तो इसे हम क्या कहते हैं, कुन्नियत कहते हैं। तो ये किसकी मिसाल है, कुन्नियत की मिसाल है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अब हम सवाल नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा जुमरा इसमें अलम के किस्म का है। ज़मीर, मौसूल, इशारा, मुसग्गर, कुन्नियत, खिताब, लक़ब, उर्फ, तखल्लुस, माहूद, इस्तिफ़ाम, लक़ब, उर्फ, खिताब, कोई नहीं। तो इसमें जो सबसे ये है कि हम आपको बता चुके हैं कि 5 किस्म है, कौन कौन, कुन्नियत, खिताब, लक़ब, उर्फ और तखल्लुस। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 2 में जो कुन्नियत है, कुन्नियत बता दिए कि वह नाम जो किसी रिश्ते के ताल्लुक से पुकारा जाए उसे हम क्या कहते हैं, कुन्नियत कहते हैं। जैसे अबू तुराब, अबुल कासिम, बिनते जुलेखा, उम्मे सलमा, इस तरह से जो नाम पुकारा जाता है उसे क्या बोला जाता है, कुन्नियत कहा जाता है। खिताब वह नाम जो वो किसी अच्छे कारनामे की वजह से हुकूमत या किसी इदारे की तरफ से दिया जाए, समझ रहे हैं, इसका फ़र्क समझिएगा खिताब और लक़ब का। खिताब जैसे अमीर शरीयत, पद्म श्री, पद्म भूषण, भारत रत्न, ये सब क्या है, खिताब है। तो इस खिताब को अच्छे कारनामे की वजह से हुकूमत या इदारे की तरफ से आदमी को एक खिताब दिया जाता है कि लीजिए आप इस खिताब का इस्तेमाल कीजिएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, खिताब कहेंगे, जो हुकूमत या इदारे की वजह से। लेकिन अगर किसी के अच्छे कारनामे की वजह से अवाम की जानिब से, लोगों की जानिब से कोई एक लक़ब दे दिया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, कोई एक नाम दे दिया जाता है, उसे लक़ब कहेंगे। हुकूमत के जानिब से अच्छे कारनामों की वजह से कोई नाम दिया जाए उसे खिताब कहते हैं, और लोगों की जानिब से अच्छे कारनामे की वजह से अगर कोई नाम दिया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, लक़ब कहेंगे। जैसे शेर हिंदुस्तान, बुलबुल हिंद, अमीरुल मुल्क, शेर बिहार, इस तरह से अगर हम कोई नाम दे रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, लक़ब कहेंगे। उर्फ़ी नाम तो आप लोग सब आदमी जानते हैं, एक असल नाम के अलावा जो नाम मुआशरे में मशहूर होता है उसे हम क्या कहते हैं, उर्फ़ी नाम। जैसे मुन्ना, गुड्डू, लड्डू, टुनटुन, यही सब जो नाम सब होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, उर्फ़ कहते हैं। ठीक। तखल्लुस किसे कहते हैं, तो तखल्लुस मेरे दोस्त वह नाम जो शायर अपना असली नाम के बदले अपने शेरों में इस्तेमाल करता है। शायर अपने शेर में कलमी नाम इस्तेमाल करता है, जिसे आखिरी के शेर में या जनरली जिस शेर में इस्तेमाल करता है उस शेर को हम मक्ता कहते हैं। तो मक्ते का जो शेर होता है उसमें शायर का जो नाम इस्तेमाल होता है उसे हम क्या कहते हैं, तखल्लुस कहते हैं। जैसे जमील, जैसे गालिब, गालिब तखल्लुस क्या करते थे। मीर तकी, मीर तकी असल में नाम था, मीर मोहम्मद तकी, और मीर तकी, मीर गालिब का नाम असदुल्ला था और वो तखल्लुस गालिब क्या करते थे, तो इसे हम क्या कहेंगे, तखल्लुस कहेंगे। तो हमें पूरा यकीन है कि आप लोग को बिल्कुल इसमें मार्फा किस्म समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम सवाल नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 क्या कर रहा है, शैदा, गालिब, मीर किसकी मिसाल है। तो ये बताइए, ये सब शायर लोग अपने शेर में ये सब नाम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब होगा कि तखल्लुस की मिसाल है। चलिए अब हम सवाल नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 क्या कर रहा है, ज़मीर किसे कहते हैं। सवाल नंबर 10, अब आ गए हम ज़मीर की तरफ। ज़मीर हमारा अब तक का प्रोपोर्शन छूटा हुआ था, अब जो है ना इसमें मार्फा, इसमें नकरा, उसके बाद जो है ना इसमें अलम पढ़ने के बाद हम इसमें ज़मीर की तरफ कूच किए। ठीक। अलम की, इसमें मार्फा की एक किस्म है अलम और ज़मीर। तो अलम किसे कहते हैं, नाम को कहते हैं, और ज़मीर जो नाम के बदले इस्तेमाल हो तो उसे हम क्या कहेंगे, ज़मीर कहेंगे। ज़मीर किसे कहते हैं, वह लफ्ज़ जो मस्दर हो, वह लफ्ज़ जिसका कोई माना हो, वह लफ्ज़ जो मुफरद हो, वह लफ्ज़ जो इस्म के बदले इस्तेमाल हो। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब होगा। वह लफ्ज़ जो इस्म के बदले इस्तेमाल हो उसे हम ज़मीर कहते हैं, यानी प्रोनाउन। ठीक ना, नाउन के बदले जो इस्तेमाल हो उसे प्रोनाउन, उसी हिसाब से ज़मीर। अब ज़मीर की कितनी किस्में हैं, तो ज़मीर की कितनी किस्में हैं, 5 है, 8 है, 7 है,
कितनी किस्म है या इसमें से कोई नहीं, तो ज़मीर की 5 किस्म है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम आगे सवाल नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12 क्या कर रहा है, कौन सा जुमरा ज़मीर की किस्म का। अब ज़मीर की किस्म कौन कौन सी है, इशारी, मुकब्बरी, मुसग्गरी, इस्तिफ़ामी। सबके पहले ज़मीर बढ़ा लीजिएगा, ज़मीर मुतलक, ज़मीर इस्तिफ़ामी, ज़मीर इशारी, ज़मीर मौसूल, ज़मीर तनकीरी, ज़मीर तादादी, ज़मीर इस्तिफ़ामी, ज़मीर सिफ़ती या ज़मीर तनकीरी या कोई नहीं। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। ये पाँचों ज़मीर की किस्म है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट्स में लिख लीजिए। ज़मीर मुतलक, ज़मीर इस्तिफ़ामी, ज़मीर इशारी, ज़मीर मौसूल, ज़मीर तनकीरी। अब आइए देखते हैं पाँचों किसे किसे क्या क्या बोला जाता है। ज़मीर मुतलक को ही ज़मीर शख्सी के नाम से भी याद किया जाता है। क्या, ज़मीर शख्सी के नाम से ज़मीर मुतलक को याद किया जाता है ज़मीर शख्सी के नाम से, ठीक ना। तो इस हिसाब से आपका जो है ना ज़मीर मुतलक या ज़मीर शख्सी एक ही किस्म है। वह ज़मीर जो आदमी, जगह या चीज़ के बदले इस्तेमाल हो, जो आम एक ज़मीर इस्तेमाल होता है। जाहिद ने कहा वह बाज़ार नहीं जाएगा, तो वह जो इस्तेमाल हुआ ये ज़मीर मुतलक है। ज़मीर मुतलक या ज़मीर शख्सी की 3 किस्में हैं, या मुतकल्लिम, हाजिर, गायब, यानी मैं, तू और वह मैं, तू मैं सब, हम लोग, तुम सब, वह सब, ये सब क्या है, ये ज़मीर शख्सी है, ठीक ना। उसके बाद ज़मीर इस्तिफ़ामी है। ज़मीर इस्तिफ़ामी की तारीफ़ ये बनती है कि वह ज़मीर है जिसके ज़रिए कोई सवाल किया जाए। इस्तिफ़ाम मतलब सवाल होता है, कोई चीज़ के बारे में दरियाफ्त किया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, सवाल कहेंगे। सब वह कहाँ गया, वह कब आएगा, कहाँ और कब, ये सब क्या है, ज़मीर इस्तिफ़ामी है। उसके बाद ज़मीर इशारी, जिसके ज़रिए हम इशारा करें, यानी वह गया, उसने खाया, ये मेरा कलम है। उन मिसालों में वह, ये सब किसकी मिसाल है, ज़मीर इशारी की मिसाल है। उसी तरह ज़मीर मौसूली, हालत का इल्म और तअय्युन बाद के जुमले से हो। बात वही है जिससे बाद के जुमले से उसके पहले की हालत, यानी जिसने मुझे ये किताब दी वह चला गया, जिस जो है वह क्या है, ज़मीर मौसूली है। उसी तरह ज़मीर तनकीरी, वह ज़मीर जो गैर मुअय्यन शख्स, चीज़ या जगह के लिए इस्तेमाल हो, जैसे जिसका मुतय्यन नहीं हो, एक जो है ना कॉमन इस्तेमाल हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, कुछ, बाज, कोई, तो उसे हम क्या कहेंगे, ज़मीर तनकीरी कहेंगे। चलिए अब हम सवाल नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13 क्या करा, आइए देखते हैं। सवाल नंबर 13 है, वह कहाँ गया, किस ज़मीर की मिसाल है। तो इसमें सवाल किया जा रहा है, इसलिए ज़मीर इस्तिफ़ामी की मिसाल होगी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 14 की तरफ। सवाल नंबर 14 क्या करा, ज़मीर शख्सी की कितनी किस्में हैं, ठीक ना। ज़मीर शख्सी की कितनी किस्में हैं, तो ज़मीर शख्सी की 3 किस्म हैं, हम आपको बता दिए, मुतकल्लिम, हाजिर और गायब। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हाजिर, मुतकल्लिम, हाजिर और गायब। सवाल नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। वह गया किस ज़मीर की मिसाल है, तो वह गया यानी इशारा हो रहा है इस ज़मीर के अंदर, तो उसे हम क्या कहेंगे, ज़मीर इशारी कहेंगे, ठीक ना। और फिर आगे हम देखिए सवाल नंबर 16 की तरफ। कुछ, बाज, कोई किस ज़मीर की मिसाल है, तो कुछ, बाज, कोई ज़मीर तनकीरी की मिसाल है, जो मुतय्यन नहीं है, गैर मुअय्यन चीज़ को बता रहा है, इसलिए इसे हम ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ज़मीर तनकीरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17 किसे कहते हैं। अब हम ज़मीर के बाद सिफत पे तरफ बढ़ गए और अब सिफत की बहस आएगी कि सिफत किसे कहते हैं, ठीक ना। सिफत किसे कहा जाता है, जिससे किसी इस्म को नापा जाए, जिससे किसी इस्म की मिक़दार मालूम हो, जिससे किसी इस्म की हालत या कैफियत मालूम हो, या कोई नहीं। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जिससे किसी इस्म की हालत या कैफियत मालूम हो, उस लफ्ज़ को हम क्या कहेंगे, या उस इस्म को हम क्या कहेंगे, सिफत कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 18 की तरफ। सिफत की कितनी किस्में हैं, तो सिफत की 4, 5, 8, 2 कितनी किस्में हैं, तो सिफत की जो है ना 5 किस्में हैं। अब हम अगले सवाल में देखेंगे सिफत की कौन कौन किस्म है और उससे क्या क्या मुराद ली जाती है। चलिए आपसे जो है ना हम एक बार और गुजारिश करेंगे कि अगर आपने अब तक एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई भी परेशानी हो तो उसको कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए हम सवाल नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19 क्या करा हमारा, कौन सा जुमरा सिफत की किस्म है, यानी इसमें सिफत की कौन कौन सी किस्म है।
तो सिफत की जो है ना मसदरी है, ज़रफ़ी है, तादादी है, गलत, ये गलत होगा, ये नहीं होगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 में कहा जा रहा है इस्तिफ़ामी है, इशारी है, तनकीरी है, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद ज़ाती, निस्बती, अददी, मिक़दारी, ज़मीरी, ये आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा कि कौन सा जवाब सही होगा, ज़ाती, इसमें सिफ़त ज़ाती, कौन सा जवाब बिल्कुल सही होगा, सिफ़त ज़ाती, सिफ़त निस्बती, अददी, मिक़दारी और सिफ़त ज़मीरी। आप देखिए सिफ़त ज़ाती किसे कहते हैं, वह सिफ़त जिससे किसी चीज़ की खासियत या खूबी मालूम हो, यानी मौसूफ़ के अंदरूनी हालात ज़ाहिर हो, उसे हम क्या कहेंगे, सिफ़त ज़ाती कहेंगे। जैसे नेक, बदमाश, मीठा, कड़वा, खट्टा, हल्का, ठोस वगैरह, ये सब क्या है, ज़मीरे सिफ़त ज़ाती है, ठीक ना। उसके बाद दूसरा जो है सिफ़त निस्बती, वह सिफ़त जिससे किसी दूसरे शय से लगाव या निस्बत ज़ाहिर हो, जैसे जिसे किसी चीज़ की तरफ निस्बत कर दे, समझे। और जनरली उसके आखिर में क्या जोड़ा जाता है, या निस्बती। जैसे हिंदुस्तान के लोग को हम हिंदुस्तानी कहेंगे, देहात के लोग को देहाती कहेंगे, बाज़ार में रहने वाले को बाज़ारी कहेंगे, शहर में रहने वाले को शहरी कहेंगे। इस हिसाब से अगर कोई जो है ना या अगर लगता है निस्बत की जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, सिफ़त निस्बती। इसी तरह सिफ़त अददी, वह सिफ़त जिससे किसी इस्म की गिनती या तादाद जाहिर हो, जैसे 5वां, 10वां, पहला, तो ये सब क्या है, सिफ़त बन रहा है। 5, 6, 7 ये सब तादाद, ये सब क्या होगा, इसमें नकरा ही किस्म हो जाएगी। लेकिन सिफ़त की जब किस्म अददी होगी तो 5वां, 10वां, छठा, 7वां, पहला, ये सब जो बात आएगी तो हम इसे क्या कहेंगे, सिफ़त अददी कहेंगे। इसी तरह मिक़दारी, जिससे किसी शय का मिक़दार या नाप तौल मालूम हो, जैसे 1 किलो तेल, 4 गज कपड़ा, 5 कट्ठा ज़मीन, तो ये सब क्या है, मिक़दार है। एक जो है ना पैमाना पता चल रहा है, मिक़दार पता चल रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सिफ़त मिक़दारी कहेंगे। उसी के बाद सिफ़त ज़मीरी किसे कहेंगे, वह सिफ़त जो असल में ज़मीर हो लेकिन कभी कभी सिफ़त के माना भी देते हो, जैसे कौन, ये, वह। अब ये सब सिफ़त ज़मीर है, लेकिन अब क्या माना दे रहा है, किसे, अब किसी इस्म के साथ लग गया, जैसे कौन, किताब, तो अब ये इस तरह से सिफ़त का माना दे रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे, सिफ़त ज़मीरी कहेंगे। चलिए अब आगे हम सवाल नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 20 क्या कर रहा है, शहरी देहाती किसकी मिसाल है, तो शहरी देहाती जो है दोस्त मेरे, सिफ़त निस्बती की मिसाल है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब फिर आपसे एक बार गुजारिश है कि आपने अगर एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी पहले एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर बेल आइकन ज़रूर दबाइए और इस वीडियो को लाइक करके इसका लिंक अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। चलिए अब हम सवाल नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 21 क्या करा हमारा, बतरतीब माना फ़ेल की कितनी किस्में हैं। अब हम आ गए फ़ेल पे, इस्म का बहस हमारा यहाँ तक क्लोज हो गया। फ़ेल किसे कहते हैं, तो फ़ेल काम को कहते हैं, उसके अंदर कोई ना कोई ज़माना पाया जाता है, जैसे माजी, हाल, मुस्तकबिल, तीनों ज़माना में से कोई एक ज़माना पाया जाएगा। जैसे राशिद आया, वह आएगा, वह कर रहा है कोई काम, वह खा रहा है, तो ये ज़माना माजी, हाल, मुस्तकबिल में से एक ज़माना भी इसके अंदर पाया गया। और फिर इसको क्या कहेंगे हम, और इससे किसी काम का होना या करना समझा गया तो इसे हम क्या कहेंगे, फ़ेल कहेंगे। तो फ़ेल बतरतीब माना फ़ेल की कितनी किस्में हैं, तो माना के एतबार से फ़ेल की 11 किस्म है, 7 किस्म है, 5 किस्म है या 10 किस्म है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब होगा कि 10 किस्म है। चलिए आगे हम सवाल नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। बतरतीब ज़माना फ़ेल की कितनी किस्में हैं, तो ज़माना के एतबार से फ़ेल की कितनी किस्में हैं, 3, 4, 5, 7, तो ज़माना के एतबार से फ़ेल की 3 किस्में हैं। तो दो हिसाब से, एक बतरतीब माना के एतबार से फ़ेल की कितनी किस्में हैं, और एक तरतीब ज़माना के एतबार से फ़ेल की कितनी किस्में हैं। ये दो सवाल आप जो है ना आज सीख चुके हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सवाल अब ये बता दिया जाए कि माना के एतबार से कौन कौन किस्म है और ज़माना के एतबार से कौन कौन किस्म है, माना और ज़माना, ठीक ना। माने के एतबार से लाजिम है, मुतअद्दी है, मारूफ, मजहूल, मुस्बत, मनफी, मुफरद, मुरक्कब, ताम, नाकिस, यानी 5 है, 5 5 का उल्टा 10 जोड़ बना दिया गया। लाजिम, मुतअद्दी, मारूफ, मजहूल,
मुस्बत मनफी, मुफरद मुरक्कब, ताम नाकिस। तो आप किस तरह से जोड़ बना दिया गया, लाजिम मुतअद्दी, मारूफ मजहूल, मुस्बत मनफी, मुफरद मुरक्कब और ताम नाकिस। तो लाजिम किसे कहते हैं, जो अपने फ़ाइल के साथ मिल करके क्या बोलता है, अपना माना पूरा कर दे, उसे हम क्या कहेंगे, लाजिम कहेंगे। जैसे अहमद सोया, अब सोना जो फेल है वह अहमद फ़ाइल के साथ मिला तो अहमद ने सोया, लेकिन अगर हम वहीं पे कहेंगे कि अहमद ने खाया, तो ये सवाल की गुंजाइश हो जाएगी, क्या खाया। यानी वह फेल पे सिर्फ फ़ाइल पर बात तमाम नहीं करेगा, बल्कि उसको मफूल की ज़रूरत होगी। फेल काम को, फ़ाइल काम करने वाले को, और मफूल जिस पर काम हो उसे हम क्या कहेंगे, मफूल कहेंगे। तो जिसको मफूल की ज़रूरत हो उसको फ़ेल मुतअद्दी कहा जाता है, और जो सिर्फ फ़ाइल पर बात तमाम कर दे उसे हम फ़ेल लाजिम कहेंगे। ठीक ना। तीसरी जो किस्म है, मुतअद्दी लाजिम सीख चुके हैं आप, एक का उल्टा दूसरा। तीसरी जो किस्म है मारूफ और मजहूल, 3 4 मारूफ मजहूल। मारूफ उसे कहते हैं जिसका फ़ाइल मालूम हो, जैसे मसूद जागा, समझ रहे हैं ना, रहीम खाया, ये सब इसका फ़ाइल मालूम चल रहा है। लेकिन मजहूल वही है जिसका फ़ाइल मालूम नहीं हो। जैसे क्या मतलब, जैसे अहमद को पीटा गया, मारने वाला कौन है ये पता नहीं है, अहमद को पीटा गया, समझे, आम को खाया गया। अब कौन खाया ये फ़ाइल मालूम नहीं हो तो उसे हम मजहूल कहेंगे, फ़ाइल मालूम हो तो मारूफ कहेंगे। और जो सिर्फ फ़ाइल से मिलकर पूरी बात बता दे उसे लाजिम कहेंगे। जो फ़ाइल के साथ मफूल की ज़रूरत पेश आया जिसे उसे हम क्या कहेंगे, मुतअद्दी कहेंगे। अब मुस्बत मनफी, जिससे किसी काम का होना जाहिर हो उसे हम फ़ेल मुस्बत कहेंगे, जैसे खाया सोया खेला। और जिससे किसी काम का न होना जाहिर हो उसे हम मनफी कहेंगे, जैसे न खाया न सोया वगैरह। फ़ेल मुफरद वह फ़ेल है जो एक लफ्ज़ हो, जैसे किया दिया, एक लफ्ज़ हो, किया दिया लिया खाया पिया, इस तरह से जो लफ्ज़ हो। अब जैसे काम किया तो हम क्या कहेंगे, 2 लफ्ज़ हो जाए, खाना खाया तो 2 लफ्ज़ हो गया, समझ गए। तो मुफरद वही है जो एक लफ्ज़ फ़ेल बने, और मुरक्कब वही है जो 2 लफ्ज़ मिलकर के फ़ेल बने, और जैसे रोटी खाया शरबत पिया वगैरह, तो फ़ेल मुफरद का उल्टा मुरक्कब। ताम नाकिस जो खुद को अपना माना बता दे, और नाकिस वही है जो माना ना बताए, जैसे राशिद गया, गया था, कौन गया था पता नहीं, किया था, काम हो गया लेकिन माना ही पूरा नहीं बताया जा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, नाकिस कहेंगे। तो इस हिसाब से फ़ेल की माने के एतबार से 10 किस्म हो गई, लाजिम मुतअद्दी मारूफ मजहूल मुस्बत मनफी मुफरद मुरक्कब और ताम नाकिस। और ज़माने के हिसाब से फ़ेल की कितनी किस्में हैं, तो ज़माने के एतबार से फ़ेल की 3 किस्में हैं। 3 किस्में कौन कौन सी है, माजी हाल मुस्तकबिल, यानी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। और ये आपको बिल्कुल पूरी तरह से पता है कि माजी गुजरे हुए ज़माने को कहते हैं, हाल मौजूदा ज़माने को कहते हैं, और मुस्तकबिल आने वाले ज़माने को कहते हैं। और ज़माने के एतबार से फ़ेल की यही किस्म है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 23 की तरफ। न खाया किस फ़ेल की मिसाल है, न खाया फ़ेल मनफी की मिसाल है, यानी इसमें नहीं का माना दे रहा है, इस काम का इनकार हो रहा है, काम का न होना समझा जा रहा है, तो उसे फ़ेल मनफी कहेंगे। चलिए सवाल नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। गुजरे हुए ज़माने को क्या कहते हैं, तो गुजरे हुए ज़माने को आपको बिल्कुल पता है, माजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए सवाल नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 25 क्या कर रहा है, फ़ेल माजी की कितनी किस्में। अब हम फ़ेल माजी की किस्म की तरफ बढ़ते हैं। तो फ़ेल माजी की कितनी किस्में दोस्त, फ़ेल माजी की 4 है, 7 है, 2 है या 6 है, तो फ़ेल माजी की 6 किस्में हैं। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। फ़ेल माजी की कितनी किस्में हैं, तो फ़ेल माजी की 6 किस्में हैं। चलिए अब हम सवाल नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 26 बता रहा है कौन सा जुमला फ़ेल माजी की किस्म है, यानी इसमें बताइए कि कौन सा जुमला 6 किस्म है। तो ऑप्शन नंबर 3 में जो है माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बाईद, माजी शक्किया, माजी इस्तिमरारी, माजी तमन्नाई, तो इसे हम क्या कहेंगे, माजी की ये किस्म है। माजी मुतलक किसे कहते हैं, जो गुजरे हुए ज़माना में कोई काम का होना या करना समझा जाए। अब ये नहीं समझा जाए कि अभी गुजरा, बहुत पहले गुजरा, कब गुजरा, ये कोई बात नहीं है। एक मुतलक अगर हम कोई बात कहें कि काम हुआ, सोया खाया पिया, तो ये माजी मुतलक है। उसी तरह माजी करीब ये हुआ कि गुजरे हुए ज़माने में अभी कुछ देर पहले, जैसे होता है ना कि जैसे अभी जो वक्त है, मान लिया शाम का वक्त है, तो अभी दोपहर में, तो बहुत करीब में, बहुत पहले गुजरा हुआ है, बहुत जल्दी गुजरा हुआ यानी कि। और उसी तरह माजी बईद किसे कहेंगे, जो बहुत पहले गुजर गया, जैसे सोया था, मैं कब खाया था, समझे,
पढ़ा था, रोया था, दौड़ा था, तो वो बहुत पहले की बात अगर होगी तो उसे माजी बईद कहेंगे। अभी कुछ देर पहले की बात होगी तो माजी करीब कहेंगे। मुतलक बात होगी उसमें इसका ये नहीं होगा कि अभी या बहुत पहले, तो उसे माजी मुतलक कहेंगे। 3 बात हो गई। अब चौथी जो किस्म है वह क्या है? शक्किया। मादी शक्किया उसे कहते हैं जिसका फेल के होने या ना होने में, काम का होना या ना होने में शक पाया जाए। जैसे सोया होगा, अगर कोई हमसे पूछता है फलां शख्स आया, तो आप उसका जवाब क्या देते हैं? आया होगा। तो उस हिसाब से ये शक की बात हो गई कि आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, यानी हुआ भी होगा, नहीं भी हुआ होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे? मादी शक्किया कहेंगे। चलिए अब अगला जो है माजी इस्तिमरारी, यानी कि गुजरे हुए ज़माने में किसी काम का होना यानी जारी था, लगातार हो रहा था कोई काम। जैसे फला आदमी सो रहा था, फला पढ़ रहा था, वह दौड़ रहा था। जैसे कोई हम कहें कि एक बिल्डिंग बन रही थी, अब बनी या नहीं बनी, लेकिन उस वक्त ज़माने माजी में वह काम हो रहा था, अभी का पता नहीं, तो उसे हम माजी इस्तिमरारी कहेंगे, यानी ज़माने माजी में वह काम जारी था। माजी तमन्नाई, गुजरे हुए ज़माने में किसी काम के लिए तमन्ना करना आदमी, समझ गए? काश वह किया होता, काश वह समझता, काश वह जो है ना पढ़ता तो आज इम्तहान में निकल जाता। गुजरे हुए ज़माने में तमन्ना करने को माजी तमन्ना ही कहते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 27 की तरफ। फिर हम एक बार आपसे गुजारिश करेंगे कि एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और इस वीडियो का लिंक एक दूसरे से शेयर कीजिए। चलिए आगे हम सवाल नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 27, ब लिहाज माना जुमला की कितनी किस्में हैं? अब हम जुमला की तरफ बढ़े। जुमला जो सेंटेंस बनता है, सेंटेंस को हम जुमला कहते हैं, समझे? जुमला की कितनी किस्में हैं? तो माने के एतबार से जुमला की 2 किस्में हैं, एक जुमला खबरिया, एक जुमला इंशाइया। जुमला खबरिया हुआ है जिसमें जो जुमला की, तो इस हिसाब से 2 किस्में आपका सही जवाब होगा। कौन कौन सी 2 किस्में? जुमला खबरिया और जुमला इंशाइया। जुमला खबरिया हुआ है जो कोई खबर दे, और जुमला इंशाइया हुआ है जो खबर नहीं दे, समझ रहे हैं ना? खबर क्या दे? जैसे वह आया। इंशाइया क्या है कि जैसे ये काम करो, ये कोई खबर नहीं है, मत करो, कोई खबर नहीं है, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, कोई तमन्ना करे, समझे? कोई होशियार हो जाओ, खबरदार ये काम मत करना। तो ये सब, ये जब जुमला क्या है? इंशाइया की किस्म है। इंशाइया की किस्म में खबर नहीं होती, और खबरिया एक किस्म, खबरिया में क्या होती है? खबर होती है। तो जुमला की 2 किस्में हैं, इंशाइया और खबरिया। जिस जुमला में कोई खबर दी जाए क्या कहलाता है? बात तो वही है, जुमला खबरिया कहलाता है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए हम सवाल नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं कि जुमला खबरिया की कितनी किस्में हैं? अब जुमला खबरिया की किस्म हम देख रहे हैं। जुमला खबरिया की 2 किस्में हैं, जुमला इस्मिया, जुमला फेलिया, यानी जिसका दोनों जो जिस्म हो, जैसे रहमत बीमार है, उसमें पूरा का पूरा इस्म शामिल हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? जुमला इस्मिया कहेंगे। और उसमें एक जुज फेल, एक जुज इस्म हो, तो उसे जैसे हामिद लिखता है, तो हामिद इस्म है, लिखना फेल है, तो ये फेल और इस्म से मिलकर जो बने तो उसे हम जुमला फेलिया कहेंगे। और ये दोनों इस्म हो तो उसे हम क्या कहेंगे? जुमला इस्मिया कहेंगे। तो जुमला खबरिया की कितनी किस्में हैं? तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। जुमला खबरिया की 2 किस्में हैं। चलिए आखिर में हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 30 की तरफ। जुमला इंशाइया की कितनी किस्में हैं? तो जुमला इंशाइया की 10, 8, 11, 5। तो जुमला इंशाइया की मेरे दोस्त कितनी किस्में हैं? जुमला इंशाइया की टोटल 10 किस्म है। अम्र, नहीं, इस्तिफाम, तमन्नी, तरज्जी, उकूद, निदा, अर्ज, कसम, तअज्जुब, समझे? ये 10 किस्म है। यानी किसी को हम कोई खबर दे, कोई खबर से, कोई खबर नहीं, कोई काम करने का हुक्म दे, कोई काम करने से मना करे, किसी से कोई सवाल करे, कोई तमन्ना जाहिर करे, किसी को बुलाए, किसी से कोई सवाल पूछे, समझे? किसी को तंबीह करे, किसी के लिए दुआ दे, कोई मामलात हमारे बीच में तय हो, तो ये सब किसकी किस्म है? जुमला इंशाइया की किस्म है। तो इस हिसाब से आज हम जो है ना क्या देखे हैं? आज हम क्या पढ़े हैं? आज हम जो है ना इसमें मारफा से शुरू किए, फिर इसमें मारफा के किस्म पढ़े, फिर इसमें मारफा के किस्म पढ़े, यानी अलम और ज़मीर की किस्म को देखे, फिर हम जो है ना सिफत की किस्म को देखे हैं, फिर फ़ेल की किस्म को देखे हैं, फिर ज़माने के बारे में बताया गया, फिर फ़ेल माजी की किस्म को देखे, और फिर जुमला के अक़साम को देखे। तो चलिए आपका जो है ना कवायद का पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। सेट नंबर 2 बिल्कुल कंप्लीट हो गया। और अगर आपने सेट नंबर 1 नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। और इसी के साथ हम फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगले वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फिर आखिर में गुजारिश है कि आप जो है ना एक बार एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। चलिए थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।